हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग मिसिंग नंबर या लेटर्स के जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोगों का इससे रिलेटेड जो टाइप हैं वो लास्ट वीडियो है इसका। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इन वीडियोस की, ठीक है। तो आज हम लोग 2-3 तरह के जो प्रश्न बचे हुए हैं हमारे, लगभग करीब में 15 तरह के हम लोगों ने मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को देखा और उम्मीद है कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे के सीक्वेंस कुछ अलग अलग थे। आज वाले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे इनके भी सीक्वेंस कुछ थोड़े अलग हैं, जो शेष अभी तक हम लोगों ने 12 तरीके पढ़े। तो लगभग ऑलमोस्ट ये तरीके यदि आपको पता रहेंगे तो इनसे ही मिलता जुलता कुछ तरीका हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी पूरी है कि इन्हीं तरीकों में से कोई एक तरीका आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा सीक्वेंस उनका इससे भिन्न है, तो आप समझ लीजिएगा, चूंकि आपको अभ्यस्त हो चुके हैं तो ये तरीके तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर उसका सीक्वेंस आपको कहीं ना कहीं बारीकी से मिल जाएगा कि क्या इसमें हो रहा है। आइए आज इसको आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके प्रयास करते हैं कि समझने का। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है और स्टार में कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं, और इन संख्याओं के आधार पर हमको बताना है कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है इस पे हमारा क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो डिजिट समझ में हमको आएगी 7 है। यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें सबसे छोटे से फिर बड़े के क्रम में जाएं तो बहुत अंतर सा दिखाई दे रहा है हमको। जैसे यहाँ पर 7 है, 16 है, 34 है, यहाँ पर 286 है, तो कुछ बहुत लंबा सा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। तो हमें थोड़ा समझना होगा कि एक्चुअल में कुछ इसमें बड़ी डिजिट का कुछ गुणा भाग हो रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। तो इसमें सीक्वेंस अगर देखिए तो इसमें क्या किया गया है कि इसका दूना कर दिया गया है और +2 कर दिया, यानी प्रत्येक संख्या का मतलब ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी ये सीक्वेंस ऐसे ही जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, ठीक है, ये चल रहा है सीक्वेंस में। तो इसमें कर क्या रहा है बच्चों, पहली वाली जो संख्या सबसे छोटी संख्या है उसमें × 2 कर रहा है और +2 कर रहा है। × 2 +2 का सीक्वेंस सब में चल रहा है। तो देखिए 7 दूनी के 14 और +2 बराबर 16। इसी तरह से × 2 +2 का सीक्वेंस चला तो 16 दूनी के 32 और 2 34 हो गया। देखिए 34 आ गया यहाँ पर। तो इसमें फिर वहाँ पे सीक्वेंस करा है, × 2 +2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो 34 दूनी अगर आप करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है बच्चों। तो 34 दूनी 68 हो जाएगा। 68 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70, यानी 70 आ जाएगा। इसको और चेक करने के लिए आप इस सीक्वेंस को देख लीजिए कि ये बन रहा है कि नहीं है। तो 70 × 2 करेंगे और +2 करेंगे तो 70 7 दूनी के 14 और +2 7 दूनी के 14 मतलब 140, 140 + 2 142 हो जाएगा। तो +2 बराबर आपका हो जाएगा 142। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 142 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल चल रहा है, यही क्रम इसमें भी चल रहा होगा। तो बाकी हमको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग आंसर को कर लेंगे, यहीं से अपना टिक कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया जिनमें ऑप्शंस नहीं थे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो तरीका वही था। क्वेश्चन आपको आ गया तो निश्चित तौर से ऑप्शन उसमें वही रहेगा। क्लियर। आइए दूसरा देखते हैं। एक संरचनाएं 2 दी गई हैं, लगभग वृत्ताकार संरचना में इसको रखा गया है, और इस संरचना में कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। उन डिजिट्स को हमको पकड़ना होगा कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। जरा देखिएगा, इसमें 4 दिशाएं एक तरह से 4 कोनों पे रखे गए हैं, बीच में कुछ संख्याएं रखी गई, जो सबसे बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो कुछ सीक्वेंस में अगर हम देखें तो इसको क्या किया जा सकता है, चूंकि राशि बहुत आसान है, छोटी राशि है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसको हम पहले एक बार जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो 0 है, 6 है, 4 है और 2 है। तो 6 4 10 2 12, लेकिन यहाँ पर 10 लिख रहा है। फिर इसको देख लिए क्या है, 24 इसमें लिख रहा है। तो ये आसान छोटी संख्या है, इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। 2 और 10 12, 12 8 20 और 6 26, यहाँ पर कितना लिख रहा है 24। तो अगर हम ध्यान थोड़ा लगाएं तो इसमें क्या कर रहा है, 24 लिख रहा है, लेकिन जोड़ने पे आ रहा है, यानी लगभग करीब में राशि हमारी मिल जा रही है। 2 का अंतर हमको दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए 6 4 10 2 12, और 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, 12 में से 2 चला गया है। यहाँ पर देखिए 2 और 10
12 और 8 20, 6 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। सेम सीक्वेंस यहाँ भी चलेगा भाई। 4 और 14 तो कितना हो गया 18, 18 में 12 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 18 2 20 और 10 30 और 10 40। ठीक है, 40 होगा 40 और 40 में हमें क्या करना है, 2 सब में घट रहा था तो आया 40, तो 2 घटा देंगे तो 38। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों 38। उम्मीद है समझ रहे होंगे इसमें क्या किया गया सीक्वेंस, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसका। 4 + 14 + 12 + 10, ठीक है, -2 ये कर दिया गया है सीक्वेंस। सब में -2 कर दिया गया, सबको भुजाओं को, इन राशियों को जोड़ लिया गया है, सभी को चारों राशियां जो दी गई हैं कॉर्नर कॉर्नर पे उनको जोड़ करके इनमें से -2 कर दिया गया है, तो आंसर आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट भी दिए हैं और इसमें नंबर्स भी दिए हैं, तो हमें इसको ज़रा पकड़ना होगा। और देखने में तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है कि कैसे है, बट है कुछ नहीं, बड़ा ही सरल इसका सीक्वेंस है। आप इसको ऐसे एग्जाम में हमको आएगा जब सडनली हमको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम डरेंगे नहीं, एक बार जब किए रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सरल किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करें कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं हमारे इंग्लिश के, इन अल्फ़ाबेट को हम लोग देखें कोई सीक्वेंस से जरूर बन रहा होगा। जैसे अगर हम देखें तो ए है, फिर जी है, एम है, तो इधर कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है। अगर इधर से देखें तो ए है, सी है, ई है और कुछ सीक्वेंस इस तरह से हमारा देखेंगे तो इस क्रम में हमारा जाता हुआ। अगर हम देखें तो ए के बाद क्या होता है बच्चों बी, तो बी ना लिख करके सी लिखा है। फिर सी के बाद डी होता है तो डी ना लिख करके ई लिखा है। ई के बाद अगर देखा जाए तो एफ होता है, यहाँ पर अगर हम आएंगे ई के बाद एफ, इसके बाद जी लिख दिया है। यानी अगर हम अल्फ़ाबेट समझते हैं तो देखेंगे ये पहले नंबर का डिजिट है, ये तीसरे नंबर का है, ये कितना है 5वें नंबर पे है। तो एक एक छोड़ छोड़ के लिख रहा है बच्चों। ठीक है, क्या हो रहा है, छोड़ छोड़ के लिख रहा है। और ये जो आप जानते ही ये 7 है और ये कितना है 9 होता है, आई का 9 होता है। तो आप सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो एक के अंतराल पे कर रहा है, तो सीक्वेंस आपको पकड़ में आ गया। ये चीज आप आगे कंटिन्यू भी देखिए, एम के बाद एन ओ होता है, ओ के बाद देखिए पी क्यू होता है। मिल गया ना आपको सीक्वेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सीक्वेंस मिल गया आपको, वर्ड मिल गया कि एग्जैक्टली वर्ड क्या होगा, तो आई के बाद जे के होगा। तो के होगा तो संयोग से देखिए के 2 जगह दिया है। अब क्या होगा, एक सीक्वेंस तो मिल गया, दूसरा सीक्वेंस में हमको पकड़ना होगा। यानी इन 2 ऑप्शन तो ए और डी नहीं हो सकते हैं, बी और सी में से कोई एक होगा। अब दूसरा क्रम पकड़ते हैं कि एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है। तो अगर क्रम देखें तो 2 4 6 और फिर यहाँ पर 3 5, ये तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है हमारा। सीक्वेंस इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस तरह का कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है हमारा। 5 देखेंगे 4 9 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा बन नहीं रहा है। तो हम क्या सीक्वेंस इसमें देखेंगे कैसे हमारा सीक्वेंस बन जाए इसमें। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया 5, और यहाँ देखिए 5 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि इसको, यानी ए के साथ 2 लगा है, जी के साथ 3 लगा है, तो 2 और 3 को जोड़ दिया है तो 5 आ गया है। इसी तरह से 4 और 5 को जोड़ दिया है तो 9 आ गया है। तो इसी तरह से 6 में कुछ जोड़ा जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 में से आप 6 घटा देंगे तो 8 6 14 होता है। तो यानी कि यहाँ पर 8 होगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यानी के 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने इन प्रश्नों को कर लिया और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई डर आपको इस तरह के टॉपिक मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और खूब अच्छे से अपनी स्टडी को एक सही रूप दीजिए, सही दिशा दीजिए। हम लोग आप लोगों के साथ में बिल्कुल लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही सीक्वेंस में आप पढ़ते रहेंगे तो ऑलमोस्ट आपके रीजनिंग के चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ 2-4 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी बचे हुए हैं उनको लेकर के भी हम लोग आने वाले हैं आपके सामने। साथ ही साथ हम लोग का हिंदी के वीडियो भी चल रहे हैं, साथ ही साथ मैथ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जीएस के नए सेगमेंट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। पर्यावरण तो हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है और आर्ट एंड कल्चर के भी क्लासेज आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड होने वाली हैं। वो क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी और साथ ही साथ साइंस टेक की भी क्लासेज हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी कुछ वीडियोस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी क्लासेज हम लोगों की कंटिन्यू आप लोगों को मिलने वाली है। बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर से हमारी क्लासेज ही आप लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध होंगी और आप लोग निश्चित तौर से एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, चाहे पीसीएस की एग्जाम हो, सब कुछ। अभी हम लोग सीसेट के पार्ट में पढ़ रहे हैं और हमने मैथ या रीजनिंग
या हिंदी को जो हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत बेसिक स्तर से पढ़ाने का प्रयास किया है। चूंकि उनका साइंस बैकग्राउंड मोस्टली बच्चों का नहीं होता है तो उनको इन सब सेगमेंट्स में बड़ी दिक्कतें आती हैं, या साइंस के जो बच्चे होते हैं हिंदी वगैरह नहीं पढ़े होते उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उनका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बेसिक स्तर पर मैथ भी पढ़ी है और उसको भी स्टार्ट किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और एग्जाम में आप लोग एक अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। सारे क्लासेस वीडियोस देखने के बाद आप लोग वीडियो देखिए और उसमें अगर कोई ज़रूरत महसूस करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम आपके उस जिज्ञासा का, उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और आप लोग भी हमारे साथ जितना हो सके अपना साथ बनाए हुए हैं, ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। और हम लोग आप लोगों के लिए वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक कि आपको लक्ष्य की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऐसे ही अपने चैनल पे हमारे आते रहिए, विजिट करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।